वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज की वीडियो इलेक्ट्रिकल सर्किट जोन में रेफ्रिजरेटर और फ्रिज के ऊपर है। अगर आपकी फ्रिज अचानक खराब हो जाए, आप इसको घर में ही मेंटेनेंस कर सकते हैं, घर में ही इसको रिपेयर कर सकते हैं। आपकी फ्रिज की कॉस्ट, आपकी सर्विस कॉस्ट और इसके अलावा आप इसको खुद मेंटेन कर सकते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखें, मैं 4 स्टेप आपको एक्सप्लेन करूंगा जिसके जरिए आप अपने घर की फ्रिज को मेंटेन कर सकते हैं। अगर आप इस स्टेप को चेक कर लें, आपकी फ्रिज नॉर्मल वर्क कर सकती है। वीडियो को वॉच कीजिए। डियर फ्रेंड, जैसे कि वीडियो में एक्सप्लेन किया, आज का क्लिप बड़ा इंटरेस्टिंग है उन लोगों के लिए जिनकी फ्रिज अचानक बंद हो जाए, वो परेशान हो जाते हैं। और मैं आपको 4 रीज़न एक्सप्लेन करूंगा जिससे आप अपने फ्रिज को नॉर्मल कंडीशन में लेके आ सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपने कौन कौन सी चीज़ों को चेक करना है ताकि आपकी फ्रिज घर में ही रिपेयर हो जाए, घर में ही ठीक हो जाए, घर में ही इसको आप मेंटेनेंस कर सकें। वीडियो को लास्ट तक देखें, मैं 4 स्टेप एक्सप्लेन करूंगा, आपके नॉलेज में ये चीज़ क्लियर हो जाएगी और इस प्रॉब्लम को आप सोल्व कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आ जाता है आपकी फ्रिज। आपने फ्रिज का डोर खोलना है। ये देखें, ये ऊपर वाला पोर्शन है, ये आइस वाला, जहाँ पर आइस जमती है। ये नीचे वाला पोर्शन है, यहाँ पर नॉर्मल टेम्परेचर होता है। अक्सर आपके बच्चों वाले घरों में ये चीज़ अक्सर हो जाती है कि यहाँ पर थर्मोस्टेट लगी होती है। ये थर्मोस्टेट इस दीवार के साथ भी लगी सकती है या हमारी छत पर भी लग सकती है। थर्मोस्टेट का काम सेम होता है। यहाँ पर बच्चे क्या करते हैं, इसको ऑफ कर देते हैं। ये देखें, इसको ऑफ कर देते हैं। जब यहाँ से ऑफ कर देंगे तो हमारी फ्रिज नहीं चलेगी। अक्सर बच्चे जब कुछ चीज़ लेने जाते हैं तो इसको मूव करवा देते हैं, ऑफ करवा देते हैं, जिससे हमारी फ्रिज नहीं चलती। ये चीज़ आपने क्लियर चेक करनी है। एक तो ये प्रॉब्लम होती है। उसको दोबारा आपने टेम्परेचर पर ले आए, जैसे कि हमने इसको 3 पर रखा है। 3 टेम्परेचर पर दोबारा ले आएंगे तो हमारी फ्रिज जो है ये चल जाएगी। एक तो ये रीज़न होती है। सेकंड नंबर पर जो रीज़न होती है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। वो आपने चेक करनी है आपकी फ्रिज के ऊपर स्टेबलाइजर। ये देखें, ये स्टेबलाइजर आपने चेक करना है। अगर ये स्टेबलाइजर पर वोल्टेज आ रहे हैं तो आपकी पावर बिल्कुल ठीक है, पावर का मसला नहीं है। आपका जो शू लगा हुआ है, ये देखें, ये शू लगा हुआ है, ये प्रॉपर लगा हुआ है इसके अंदर मिसिंग नहीं है, ये प्रॉपर वर्क कर रहा है। ये चीज़ आपकी क्लियर हो जाएगी। यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा वोल्टेज स्टिल है, वोल्टेज आ रहे हैं, हमारा जो स्टेबलाइजर एक्टिव है। इसके बाद आपने जो सेकंड चीज़ आपने इसकी चेक करनी है, वो आपने यहाँ से जो शू लगा होता है, जैसे ये डोनस कंपनी का शू है, ये आपने यहाँ से चेक करना है कि ये लूज़ तो नहीं है। अक्सर हमारा सफाई के दौरान ये शू जो है लूज़ हो जाता है, जिसको हमने थोड़ा सा प्रेस करेंगे तो हमारी फ्रिज चल जाएगी। ये जब सफाई करते हैं तो ये वायर जो लंबी होने की वजह से इसके साथ अनबैलेंस हो जाती है, हिल जाती है, जिससे ये प्रॉपर बैठता नहीं है, जिससे हमारा जो है फ्रिज ऑन नहीं होता। ये सेकंड रीज़न आपको एक्सप्लेन किया है। फर्स्ट रीज़न जो है वो थर्मोस्टेट है। सेकंड रीज़न जो है ये प्लग होता है जो लूज़ हो जाता है। एक ये रीज़न आ जाइए। उसके बाद आप आएंगे थर्ड नंबर पर जो रीज़न आएगी वो आएगी इसके नीचे वाला पोर्शन, जो हमारे जहाँ पर हमारी ये कंप्रेसर लगा हुआ है। ये कंप्रेसर वाला एरिया आ जाएगा। आपने यहाँ से चेक करना है, कंप्रेसर को आपने हाथ लगा कर चेक करना है। ये तमाम तरीके आपको एक्सप्लेन करता हूँ। वीडियो को लास्ट तक देखें, आपके लिए एज ए नॉलेज है। डियर फ्रेंड्स, मैं आपको कंप्रेसर के बारे में हाउ देता हूँ। जब भी आपने कंप्रेसर पर वर्किंग करनी है तो आपने हाथ लगा कर चेक करना है। इसके नीचे वाले पोर्शन पर हाथ लगा कर चेक करेंगे तो ये गर्म हो रहा होगा, कंप्रेसर मतलब पावर ले रहा है। अगर ये ठंडा है, बिल्कुल ये कूल हो चुका है, इसका मतलब है कि कंप्रेसर के अंदर जो है प्रॉब्लम हो चुकी है। इसके अलावा अगर कंप्रेसर में हल्की हल्की आवाज़ आ रही है और ऊपर वाले पोर्शन में, नीचे वाले पोर्शन में कूलिंग नहीं हो रही, तो इसका मतलब है स्टार्टिंग रिले, ये हमारी जो रिले लगी है स्टार्टिंग रिले या ओवरलोड रिले ख़राब हो चुकी है, जिसकी वजह से हमारे कंप्रेसर को सही तरह पावर पास आउट नहीं कर रही, सही तरह पावर नहीं मिल रही, जिससे हमारा कंप्रेसर सही तरह स्ट्रोक नहीं लगा रहा। अभी मैं आपको इसको चेक करने का तरीका एक्सप्लेन करूंगा। अगर आपकी ओवरलोड रिले ख़राब है या आपकी स्टार्टिंग रिले ख़राब है तो इसको आप मल्टीमीटर की मदद से कैसे चेक कर सकते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखें, आपके लिए एज ए नॉलेज है। डियर फ्रेंड्स, ये देखें, मैंने स्टार्टिंग रिले के जो मेन वायर है, ये देखें, इसके साथ मैंने किलोमीटर लगा दिया है। और ये देखें, इसके एम्पेयर कुछ नहीं आए क्योंकि मेरा कंप्रेसर स्टार्ट नहीं हुआ। अभी मैं ये स्टार्टिंग रिले खोलूँगा, इसको किलोमीटर की मदद से चेक करूँगा। चेक करने के बाद मैं अगर ये ख़राब हुई, इसकी जगह रिप्लेस करूँगा। अगर आपके पास किलोमीटर नहीं है, आप मार्केट में इसी रिले को उतार के ले जाएँ, वहाँ जाके इसको चेक करवा सकते हैं। अगर ये ख़राब हो, वहीं से रिप्लेस करके नई ला कर इसी तरह आप जैसे कनेक्शन खोलेंगे वैसे लगाएंगे और आपकी फ्रिज है नॉर्मल कंडीशन में चल पाएगी। इसके बाद मैं आपको चेक करवाता हूँ किलोमीटर की मदद से अगर ये ख़राब है इसको कैसे चेक किया जाता है, ताकि आपके नॉलेज में इजाफा हो। डियर फ्रेंड, जब भी इस पर काम करना है, आपने इसका मेन शू को उतार देना है। उतारने के बाद आपने इसका कवर खोल लेना है।
ये इसका कवर है, ये मैंने खोल लिया था। ये इसके ऊपर कैप लगा होता है, ये सेफ्टी कैप होता है, इसको मैंने लैदा कर लिया है ताकि वीडियो शॉर्ट बने। और इसके बाद आपने ओवरलोड रे को खोलना है। इसको आप थोड़ा प्रेस करेंगे क्योंकि ये 3 पिन होती हैं इसके अंदर। आपने इजीली इसको प्रेस करेंगे, ये देखें ये उतर गई है। और उसके बाद नीचे वाले भी हमारी स्टार्टिंग रिले भी उतर गई है। इसके अंदर 2 पॉइंट होते हैं, इसके अंदर 1 पॉइंट होता है। इस तरह ये कंप्रेसर के 3 पॉइंट आपको नज़र आ रहे हैं। ये हमारा स्टार्टिंग आ जाता है, ये रनिंग आ जाता है, इसके बाद कॉमन आ जाता है। ये आपको फर्स्ट वाला जो नज़र आ रहा है ये हमारा कॉमन पॉइंट है। इसके बाद ये स्टार्टिंग है, फिर आपका रनिंग आ जाता है। ये तमाम आपको पॉइंट के बारे में हाल दूंगा ताकि आप इजीली कंप्रेसर को चेक कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक मल्टीमीटर चाहिए। मल्टीमीटर को आपने रजिस्टर पर रखकर आप चेक करेंगे। अगर ये इसके ऊपर रजिस्टर आ रही है तो इसका मतलब है कि ये हमारी जो है कंप्रेसर की रजिस्टर ठीक है। आपने मल्टीमीटर को ऐसे आपने सेट कर लेना है, आपने इसको रेडी कर लेना है। अभी मैं आपको फर्स्ट ऑफ ऑल इसके रिले के बारे में हाल दूंगा। ये रिले है, इसको मैं खोलूँगा, इसके पॉइंट्स को लैदा करूँगा। इस पॉइंट से लैदा करके ये देखें, इसको आप लैदा कर लेंगे। ये मैं चेक कराऊंगा, अगर ये ख़राब होगी तो इसको रिप्लेस कर लेंगे और इसको हम कंप्रेसर के साथ नहीं लगा कर चेक करेंगे। अगर ये चल गई तो हमारी ये स्टार्टिंग रिले का मसला ज़्यादातर होता है वोल्टेज की वजह से, ये अंदर से सही तरह मेकअप नहीं हो रही होती। अभी मैं इसको चेक करना आपसे शेयर करता हूँ। अगर ये रिप्लेस कर देंगे, मोस्टली हमारी यही प्रॉब्लम होती है। ओवरलोड जो है ये कम ख़राब होती है, लेकिन ये स्टार्टिंग रिले का ज़्यादा मसला होता है जिससे हमारा कंप्रेसर स्टार्ट नहीं होता। अभी मैं आपको चेक करके एक्सप्लेन करता हूँ। डियर फ्रेंड्स, ये मल्टीमीटर की मदद से मैं आपको चेक करवाऊंगा। इसको मैंने कंटिन्यूटी पर रख दिया है, ये देखें ये कंटिन्यूटी पर रख दिया है। ये मैं आपको चेक कराऊंगा, ये जो रिले मैंने निकाली है, अगर इसके अंदर मसला होगा, इसके अंदर कंटिन्यूटी बोलनी चाहिए। अगर कंटिन्यूटी नहीं बोलती तो हमारी ये रिले ख़राब है। आपने इस तरह चेक कर लेना अगर आपके घर मल्टीमीटर है। या अगर ये नहीं है तो आप बाज़ार में जाएंगे, दुकानदार को कहें ये मेरी रिले चेक कर दें, वो रिले आपकी चेक कर लेगा। अगर वहीं से ही आपका मसला सोल्व हो जाए, आपने इसकी जगह पर न्यू इस तरह की रिले, मैं ये लेके आया हूँ मार्केट से, न्यू रिले ले आया हूँ, इसको इसके साथ रिप्लेस कर लूँगा जिससे मेरा फ्रिज वाला मसला जो है सोल्व हो जाएगा। ये अक्सर प्रॉब्लम होती है, ओवरलोड रिले का प्रॉब्लम होती है। ये मैं आपको चेक करवाता हूँ। ये देखें, इसके ऊपर कंटिन्यूटी आनी चाहिए। अगर कंटिन्यूटी नहीं आएगी तो हमारी रिले ख़राब है। ये देखें, इसके 2 पॉइंट हैं। अगर आपके घर में मल्टीमीटर है, मल्टीमीटर से आप चेक कर सकते हैं। ये देखें, ये बीप नहीं दे रहा, सही तरह मिसिंग कर रहा है। और ये जो मेरी नई वाली है, इसको मैं चेक करवाता हूँ। ये मेरी नई वाली है, इसको ईज़िली चेक किया जाए तो वो बीप देनी चाहिए। डियर फ्रेंड्स, ये देखें जो नई वाली है इसके अंदर बीप आ रही है। इसको मैंने एक हैंड के साथ लगा कर रेडी कर लिया। ये देखें, ये बीप आ रही है, इसका मतलब है ये नई वाली ठीक है। पुरानी वाली में इसमें मसला आया था जिसकी वजह से ये हमारी फ्रिज स्टार्ट नहीं हुई। ये इस तरह की स्टार्टिंग रिले आपको मार्केट से मिल जाती है। आपने मार्केट में जाना है, इसी रेंज की आप उसको दिखाएं, आप वहीं से भी चेक करवा सकते हैं। अगर आपके पास मल्टीमीटर नहीं है, आप वहाँ जाकर उसको चेक करवाएं कि ये मेरी रिले चेक कर दें, ठीक है, वो आपको चेक कर देंगे। अगर आपके घर मल्टीमीटर नहीं है तो आप इसी तरह इस रिले को रिप्लेस कर लेंगे। मोस्टली ये प्रॉब्लम होती है, मैं भी आपको चला कर चेक करवाता हूँ। ये रिले का मसला था, आप रिले को रिप्लेस करेंगे तो आपकी फ्रिज चल जाएगी। ये मसला अक्सर हमारे घर में होता है। यहाँ रिले का मसला आता है, या हमारी ओवरलोड, ये हमारी ओवरलोड होती है, ये न्यूट्रल लगती है यहाँ पर। यहाँ न्यूट्रल ना पास और सही तरह करे, उस सूरत में हमारा जो है ज़्यादातर मसला इसी वजह से होता है कि ओवरलोड या स्टार्टिंग रिले जो है ये इसका मसला आता है, जिसको आप रिप्लेस करके अपने कंप्रेसर को नॉर्मल कंडीशन में चला सकते हैं। ये आपने चेक कर लेना है। इसके बाद अगर फिर भी ना आपकी फ्रिज चले, अगर इसका मसला हल हो जाने के बाद भी ना चले, फिर आपने कंप्रेसर चेक करना है, इसकी 3 पिनों को चेक करना है। आपने ये बॉडी के साथ चेक करना है, इसमें कॉमन है, रनिंग है, स्टार्टिंग है, इसको आपने चेक करना है। जैसे CR को चेक करेंगे, CS को चेक करेंगे, RS को चेक करेंगे, इन सब की रजिस्टर चेक करेंगे, इस पर रजिस्टर आ रही है आपका। अगर ये क्लियर हो जाती है, इसके बाद आपने एक टर्मिनल इसके साथ लगाएंगे अर्थ के साथ, और एक इसके साथ लगाएंगे इसके एक टर्मिनल के साथ। अगर ये शॉर्ट है, अगर ये शॉर्ट बोलता है, बीप बोलता है बॉडी के साथ, तो कंप्रेसर जो है ये ख़राब हो चुका है, कंप्रेसर के अंदर मसला आ चुका है। अगर ये बीप नहीं देता तो आपका कंप्रेसर ठीक है। मैं ये भी आपको चेक करवाता हूँ ताकि आपके नॉलेज में ये चीज़ क्लियर हो जाए। डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले आपने कंप्रेसर का बॉडी टेस्ट करना है। आपने चेक करना है कंप्रेसर ख़राब तो नहीं हो गया। सबसे पहले आपने ये मल्टीमीटर है, इसका एक वायर को आपने बॉडी के साथ लगा देना है, ये देखें। दूसरी जो वायर है ये आपने कॉमन पर लगा कर चेक करेंगे, ये देखें ये ओपन शो कर रहा है। और इसके बाद फिर आपने रनिंग पर लगा कर चेक करना है, ये देखें। फिर आपने स्टार्टिंग पर लगा कर चेक करना है,
ये देखें, तो ये आपने तमाम चीज़ें चेक करनी है। अगर ये नॉर्मल कंडीशन है तो फिर आपका कंप्रेसर ठीक है। इसके बाद आपने इसको चेक करना है, आपने पॉइंट टू पॉइंट चेक करना है। कॉमन के साथ आपने चेक करेंगे, आपने कॉमन और रनिंग के साथ, और रनिंग के बाद फिर आपने रनिंग और स्टार्टिंग को चेक करना है, फिर आपने स्टार्टिंग और रनिंग के साथ चेक करना है। ये तमाम चीज़ें आपने चेक करनी है। आपका कंप्रेसर रजिस्टर लिहाज से ठीक है, ये आपने चेक करना है अगर आपके पास मल्टीमीटर है। तो आपने फर्स्ट ऑफ ऑल आपने पहली वायर को आपने यहाँ से पकड़ना है। आपने एक वायर इसके साथ लगा के चेक करेंगे, एक वायर इसके साथ लगा के चेक करेंगे आया कि इसकी रजिस्टर आ रही है। इसके बाद आपने इन दोनों को चेक करना है। इसके बाद फिर आपने इसके साथ और इसके साथ चेक करेंगे। इस तरह आपको पता चल जाएगा, अगर इसकी रजिस्टर आ रही है तो इसका मतलब है आपका कंप्रेसर ठीक है। अभी मैंने जो आपको शेयर किया, मेरी ओवरलोड रिले का मसला था, ये मैंने चेंज कर ली है। ये ख़राब हो चुकी थी जिसकी वजह से मेरी फ्रिज चल नहीं रही थी। ये ईज़िली मार्केट से मिल जाती है 200 से लेकर 250 तक, और अगर ओवरलोड ख़राब हो जाए तो ये 150 से 180 तक ईज़िली मार्केट से मिल जाती है। आप मार्केट से उतार के इसको ले जाएं। अगर आपके पास मल्टीमीटर है तो ठीक है, अगर मल्टीमीटर नहीं है तो आप इसको उतार कर, जैसे उतारेंगे इस पर मार्क कर लें, इस पर नंबरिंग लगा लें। आप जैसे वायर को उतारेंगे उसी तरह लगा कर दोबारा फ्रिज को चलाएंगे। आपका जो टाइम है, फ्रिज को लेके जाने वाली कॉस्ट, सारा कुछ आपका रिकवर हो जाएगा और आपकी फ्रिज नॉर्मल कंडीशन में चल जाएगी। अभी मैं ये रिले लगा कर आपको चेक करवाऊंगा चलाकर, मेरी फ्रिज नॉर्मल कंडीशन में वर्क कर रही है। अगर कंप्रेसर का मसला है तो आपने पहले बॉडी के साथ चेक करना है, फिर आपने टर्मिनल रजिस्टर चेक करनी है। इससे आपको क्लियर हो जाएगा अगर आपका कंप्रेसर नहीं चल रहा। ज़्यादातर मसला जो होता है ये ओवरलोड रिले का मसला होता है, ये मैंने रिप्लेस कर लिया है। अब मैं इसको चलाकर आपको चेक करवाऊंगा, इसके एम्पेयर चेक करवाऊंगा, और इसके अलावा इसके जो है टोटल लोड के लिहाज से चल रही है, ताकि आपके नॉलेज में इजाफा हो। डियर फ्रेंड, जब भी आप ये कंप्रेसर के ऊपर स्टार्टिंग रिले या ओवरलोड रिले लगाएं तो इसको प्रेस करके बैठाएं ताकि प्रॉपर इसके साथ बैठे। अगर ये अनबैलेंस हो जाएगी, इसका मतलब ये होगा कि ये स्पार्क लेगी, स्पार्क लेने की वजह से यहाँ से ये ख़राब हो सकती है, या इसके अंदर जो टर्मिनल है वो सही तरह मेक नहीं होगा, या ये सही तरह वर्क नहीं करेगी। जब भी इसको बैठाएं, इसको प्रॉपर प्रेस करके बैठाएं ताकि ये ग्रिप कर सके अंदर इसके जो पॉइंट्स के साथ। ये आपने ये चीज़ एहतियात करनी है जब भी इसको लगाएं। इसके बाद आपने ये देखें, जिसके जो थर्मिनल है इसको प्रॉपर बैठाएं। ये देखें, ये अनबैलेंस ना हो, ये सही तरह बैठे ताकि ये प्रॉपर लॉक हो और ये प्रॉपर इसके थर्मल बैठें ताकि इसके अंदर कोई लूज पॉइंट ना हो। इसके बाद मैं इसको चला कर आपको चेक करवाता हूँ, आपको पता चल जाएगा। ये स्टार्टिंग जो रिले का मसला था ये मैंने रिप्लेस कर लिया। अक्सर यही मसला होता है, या ओवरलोड का मसला होता है, या स्टार्टिंग रिले का होता है, या हमारे जो स्टेबलाइजर के जो बैक साइड पर हमारी पावर पास आउट हो रही होती है वो लूज होता है, या थर्मोस्टेट से किसी ने इसका बटन को ऑफ किया होता है। ये 4 रीज़न मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। मैं अभी स्टार्ट करवा कर आपको चेक करवाता हूँ। डियर फ्रेंड्स, मैं ये क्लम मीटर लगा दिया है और अभी मैं इसको चलाकर चेक करवाऊंगा। मेरा जो मसला है ये सोल्व हुआ नहीं हुआ। ये मैं शू दोबारा सॉकेट में लगाता हूँ और इसको चला के चेक करवाता हूँ ताकि आपके नॉलेज में चीज़ क्लियर हो जाए। ये देखें, मेरी जो है फ्रिज नॉर्मल कंडीशन में वर्क करना शुरू हो गई है। इसका जो है स्टार्टिंग रिले का मसला था, ईजिली आप इसको सोल्व कर सकते हैं। ये देखें, ये 1.32 के करीब ये करंट ले रही है। स्टार्टिंग इसने 3 लिया था, उसके बाद ये नॉर्मल कंडीशन में आ गई है और ये मेरी फ्रिज नॉर्मल वर्क कर रही है। इस तरह आप अपने घर में फ्रिज को खुद चेक कर सकते हैं। ज़्यादातर मसला जो स्टार्टिंग रिले का होता है जिसको आप घर में ही रिप्लेस कर सकते हैं। इसके बाद मैं इसको कवर लगा कर इसको रेडी कर लूँगा। और मेरा जो मसला था फ्रिज जो है अचानक बंद हो जाए, या जो अचानक जो है आपके घर में फ्रिज नॉर्मल कंडीशन में चलती जल्दी बंद हो जाए, तो ज़्यादातर मसला जो होता है स्टार्टिंग रिले का होता है या ओवरलोड रिले का होता है। या आपको मैंने बताया जो जो 3 पॉइंट थे उसको आप चेक कर लें, उसके बाद लास्ट पर आप ये चेक करें, उसके बाद आपका कंप्रेसर आ जाएगा। कंप्रेसर को आप मल्टीमीटर की मदद से चेक करके इसको क्लियर कर सकते हैं। मेरी वीडियो को इसी तरह लाइक कीजिए, मेरी वीडियो को इसी तरह वॉच कीजिए। मैं इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो आपसे शेयर करता रहता हूँ। थैंक यू।